ये है Huawei Y9A और Samsung A51। ये दोनों फ़ोन्स की प्राइस जो है वो काफ़ी सिमिलर है। जो Y9A है उसकी प्राइस है अराउंड 44,000 रुपीज़ और जो A51 है उसकी प्राइस है अराउंड 48,000 रुपीज़। लेकिन इन दोनों के फीचर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। लेकिन उससे पहले एक मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं देन प्रेस द लाइक बटन। ओके, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। बिल्ड क्वालिटी और अपीयरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो Samsung A51 है इट्स कम्प्लीटली मेड ऑफ प्लास्टिक। इसका काफ़ी अंडरस्टेटेड सा डिज़ाइन है। देयर इज़ अ स्लाइट ग्रेडियंट, पीछे थोड़ा सा ग्रेडियंट है लेकिन मोस्टली इट्स ब्लैक। और जो फ़ोन है इट डजंट स्टैंड आउट एट ऑल, ये ब्लेंड हो जाता है एनवायरनमेंट के साथ। और देयर इज़ नथिंग रियली स्पेशल अबाउट द बैक ऑफ द फ़ोन और हाउ इट फील्स इन द हैंड। जो Huawei Y9A है ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। जो Y9A की बिल्ड क्वालिटी है वो A51 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इट्स ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। जो इसका फ्रेम है वो मेटल का बना हुआ है और जो इसकी बैक है वो ग्लास सरफेस है। सो इमीडिएटली जो Y9A है वो इट फील्स सो मच मोर प्रीमियम इन द हैंड। इट हैज़ मोर हेफ्ट, इट फील्स लाइक यू आर होल्डिंग समथिंग ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। जो इसकी बैक है इट्स आल्सो मोर कर्व्ड देन द A51, जो कि इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस जब आप फ़ोन को अपने हाथ में रखते हो। इन दोनों फ़ोन्स के जो फ्रंट पैनल हैं वो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जो A51 है उसके ऊपर एक टाइनी सा पंच होल है और जो कि Y9A है उसके अंदर एक कैमरा पॉपअप है। और मैंने ये बात इतनी दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर मेंशन किया कि आई रियली प्रेफर अ कम्प्लीटली बेजलेस डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ अ पंच होल। मुझे पंच होल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। इवन दो A51 का पंच होल काफ़ी टाइनी सा है, इट्स स्टिल अ डिस्ट्रैक्शन ऑन द स्क्रीन। जो कि Y9A है उसके ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इट गिव्स द मच मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस और ये एक ट्रूली बेजलेस डिस्प्ले है। Samsung A51 के अंदर एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जबकि Y9A के अंदर एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। Samsung जो है वो प्रीटी इनफेमस है एट दिस पॉइंट फॉर हैविंग वेरी वेरी बैड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स। और जो इस फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इट्स एविडेंट टू दैट। दीज आर नेवर एज फास्ट एज फिजिकल वंस और जो कि A51 के अंदर इट्स स्लोअर देन मोस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर्स आई यूज्ड ऑन फोन्स। सो ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी देयर इज़ रियली नो कंपैरिजन। जो Y9A है उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इट्स ऑन अ फ्लैगशिप लेवल, इट्स प्रीमियम, इट हैज़ हेफ्ट एंड इट फील्स अमेजिंग इन योर हैंड। जो A51 है इट फील्स लाइक जस्ट अनदर प्लास्टिक फ़ोन। सो व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी द Y9A विंस। जो Huawei Y9A का डिस्प्ले है वो एक 6.63 इंचेस 1080p LCD पैनल है और जो कि Samsung A51 का डिस्प्ले है वो एक 6.5 इंचेस 1080p AMOLED डिस्प्ले है। जब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इट्स प्रीटी वेल नोन एट दिस पॉइंट कि Samsung मेक्स द बेस्ट डिस्प्लेस। इवन अगर आपके पास किसी और ब्रांड का फ़ोन है जिसके अंदर AMOLED डिस्प्ले है, लाइक लेट्स से आपके पास Huawei या Samsung या किसी और ब्रांड का फ़ोन है, तो देयर इज़ अ 90% चांस कि उसके अंदर जो AMOLED डिस्प्ले है वो Samsung का है, क्योंकि दे मेक द बेस्ट डिस्प्लेज एंड इट्स नो डिफरेंट हियर। जो AMOLED डिस्प्ले है Samsung A51 के अंदर इट्स सो मच बेटर देन द LCD डिस्प्ले ऑन द Huawei Y9A। कॉन्ट्रास्ट इज़ बेटर, colors are more punchier and saturated and just it looks way better। जो Huawei Y9A का एडवांटेज है वो ये है कि स्क्रीन के ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। इट गिव्स मोर ऑफ एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। लेकिन क्वालिटी वाइज Samsung डिस्प्ले इज़ वे बेटर। सो अगर आपको एक पंच होल नहीं चाहिए एंड यू वांट मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस देन यू शुड गेट द Y9A। बट इफ़ यू वांट बेटर कलर्स, बेटर कॉन्ट्रास्ट देन द A51 इज़ बेटर। मैं हमेशा AMOLED डिस्प्ले प्रेफर करता हूँ। सो फॉर मी द विन गोज़ टू द A51। परफॉर्मेंस वाइज Samsung A51 के अंदर Exynos 9611 प्रोसेसर है विद 6GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ स्टोरेज, जबकि Y9A के अंदर MediaTek G80 प्रोसेसर है विद 8GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ स्टोरेज। इन दोनों की परफॉर्मेंस टेस्ट करने से पहले आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि Samsung की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। पास्ट के अंदर मेरा Exynos प्रोसेसर के साथ बेहतर एक्सपीरियंस रहा है कंपेयर टू MediaTek, लेकिन टेस्ट करने के बाद इट वॉज क्लियर दैट Huawei Y9A इज़ गिविंग बेटर परफॉर्मेंस। ऐप्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी खुल जाती हैं Y9A के ऊपर एंड द UI इज़ सो मच मोर स्मूथर ऑन द Y9A। ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी कि Samsung A51 के अंदर ज़्यादा रह गया। इवन जब आप कोई टाइनी टास्क भी कर रहे हो लाइक ओपनिंग द फ़ोन ऐप तो A51 जो है वो थोड़ा सा लैग करता है। द एनिमेशंस आर नॉट स्मूथ एट ऑल। लेकिन जो Samsung A51 के अंदर एडवांटेज है वो ये है कि यूज़ेबिलिटी के अंदर इट्स थोड़ा सा बेटर।
इसके अंदर गूगल ऐप्स आती हैं जो कि Huawei Y9A के अंदर नहीं आती, लेकिन वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहा क्योंकि ऐप गैलरी से और पेटल सर्च से आप pretty much कोई भी ऐप और गेम डाउनलोड कर सकते हो. It takes a bit getting used to, you know. जो Huawei Y9A है, it also has a better experience in gaming. Like PUBG जो है वो ज़्यादा smoother चली थी than compared to the Samsung A51. So overall, when it comes to the performance, the Huawei Y9A has better performance, लेकिन it doesn't have Google Apps. I will still go with the Y9A क्योंकि Google वाली situation जो है, it's not as bad as it used to be, and it's getting better over time. So for me, the win goes to the Huawei Y9A. कैमरा वाइज दोनों फ़ोन्स के अंदर एक क्वाड कैमरा सेटअप है जो कि Huawei Y9A है. उसके अंदर एक 64 मेगापिक्सल मेन लेंस, एक 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, एक 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस है. जबकि Samsung A51 के अंदर एक 48 मेगापिक्सल मेन लेंस, एक 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और एक 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है. मेन कैमरा के साथ जब फोटोज़ लेते हैं तो द Huawei Y9A टेक्स फोटोज़ विद मच बेटर क्लैरिटी बिकॉज ऑफ द हायर रेजोल्यूशन. जब आप दोनों फोटोज़ के अंदर जूम करते हो तो यू कैन सी के Huawei Y9A के अंदर देयर आर मोर डिटेल्स इन द फोटो. लेकिन जैसा कि मैंने अपने रिव्यू के अंदर मेंशन किया, द फोटोज़ लुक अ बिट वॉश्ड आउट, और दिस इज़ वेरी अपेरेंट जब आप सैमसंग के साथ कंपेयर करते हो क्योंकि सैमसंग जो है वो हमेशा ही अपनी फ़ोटोज़ को ज़रा ज़्यादा सैचुरेटेड दिखाता है. उनकी सैचुरेशन ज़रा ज़्यादा होती है एंड कलर्स आर मोर पंची. सो द सैमसंग फोटोज़ लुक अ लॉट मोर वाइब्रेंट एंड मोर सैचुरेटेड. जो फ्रंट कैमरा है वो Samsung A51 के अंदर 32 मेगापिक्सल कैमरा है, जबकि Y9A के अंदर 16 मेगापिक्सल लेंस है. और ये बात इधर भी सच है. Samsung makes colors look way more vibrant, जबकि Huawei Y9A के अंदर they don't look as saturated. So at the end it's a personal preference thing. अगर आपको चाहिए photos with more detail, with more clarity, then you should get the Huawei Y9A. लेकिन अगर आपको चाहिए photos with more saturation, more punchy colors, then you should get the A51. I will go for the A51 for the camera क्योंकि the photos look more pleasant to me. लास्टली बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं. जो Y9A है उसके अंदर एक 4200 मिलियन पावर बैटरी है, लेकिन वन ऑफ द मेजर फीचर्स हियर इज़ के Huawei Y9A के अंदर 40 वाट्स क्विक चार्जिंग है, जबकि Samsung A51 के अंदर एक 4000 मिलियन पावर बैटरी है और सिर्फ 15 वाट्स चार्जिंग है. सो नॉट ओनली आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ मिल रही है बट यू आर आल्सो गेटिंग मोर देन ट्वाइस एज फास्ट चार्जिंग. दिस इज़ अ ह्यूज थिंग. सो इन कंक्लूजन, बोथ ऑफ दीज फोन्स हैव गुड फीचर्स. Samsung A51 का जो डिस्प्ले है और जो फोटोज़ ये लेता है दे लुक मोर कलरफुल, बट एवरीथिंग एल्स इज़ बेटर ऑन द Huawei Y9A. द बिल्ड क्वालिटी इज़ सो मच बेटर, द बैटरी एंड द परफॉर्मेंस इज़ बेटर एज वेल. सो फॉर मी जो फोटोज़ के बारे में बात आती है तो आई कैन मेक द फोटोज़ लुक बेटर ऑन द Huawei Y9A विद सम एडिटिंग, सो दैट्स नॉट अ बिग इशू. एंड इफ आई हैड टू चूज अ फोन बिटवीन दीज टू, I'd pick the Huawei Y9A. Thank you for watching. If you like this video then please press subscribe and I'll see you in the next one. Peace.